मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर जो रैंडमली हर सुबह चेंज होता है एंड ये लिटरली किसी भी ब्लॉक के अंदर चेंज हो सकता है, लाइक वुड, डायमंड, टीएनटी, लावा या फिर वॉइड। तो ऐसे ही खतरनाक एंड रैंडम वर्ल्ड के अंदर सरवाइव करने के साथ साथ मुझे एंडर ड्रैगन एंड वार्डन को डिफीट भी करना है और बनाना है एक सेफ बेस। एंड ये सब मैं करने वाला हूँ हार्डकोर मोड में। तो क्या मैं इस चैलेंज को 100 डेज के अंदर कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं? ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर एक न्यू वर्ल्ड को क्रिएट कर लेता हूँ एंड स्पॉन हो जाता हूँ राजस्थान के अंदर। ओह सॉरी, इथेनॉल फैक्ट्री के अंदर। तारे पिछवाड़े में तो धो निकल जाएगा। तो डे 1 को हमारा स्वागत होता है इस वाटर के साथ एंड जैसे यहाँ पर डे 2 होगा वैसे ही ये वर्ल्ड फिर से किसी रैंडम ब्लॉक के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एंड वो कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर दूसरे दिन तो मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता, तो मुझे जल्दी से अपने लेग पीस को टिकाने के लिए एक प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा। एंड आप लोग को लग रहा होगा मैं इतने धीरे धीरे क्यों चल रहा हूँ, मैं यहाँ पर स्विम क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये जो वर्ल्ड है ये एक सुपर फ्लैट वर्ल्ड है एंड यहाँ पर जो वाटर का लेवल है वो सिर्फ 4 ब्लॉक का है। तो मैं अगर यहाँ पर ज्यादा नीचे गया तो मैं सीधा वॉइड के अंदर जाऊंगा और उसके बाद सीधा ऊपर, लेकिन रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो रात यहीं पे हो जाएगी। तो जल्दी से मैं यहाँ पर स्विमिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ एंड काफी दूर आने के बाद मुझे फाइनली यहाँ पर एक विलेज और एक रूइन पोर्टल मिल जाता है। तो हमेशा की तरह मैं यहाँ पर सबसे पहले विलेज को लूटने के लिए आ जाता हूँ। तो फाइनली मुझे यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म तो मिला है, लेकिन इसके ऊपर मैं चढ़ूं कैसे? ऊपर चढ़ने का तो कहीं पे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है एंड मेरे घुटनों में भी दर्द होना चालू हो चुका है। मुझे लगता है मुझे इस चेस्ट को ऐसे ही लूटना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं इस चेस्ट को ओपन करता हूँ, जिसके अंदर से मुझे मिल जाते हैं कुछ ऑब्सीडियन, एक गोल्ड का बूट और कुछ फ्लिंट। अरे नहीं भाई, नीचे नहीं जाना है, नहीं तो मैं सीधा ऊपर जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। तो इस रूइन पोर्टल को लूटने के बाद मैं जल्दी से आ जाता हूँ विलेज के अंदर। ऑलराइट, तो मुझे यहाँ पर एक दूसरा प्लेटफॉर्म मिल चुका है खड़े रहने के लिए। यहाँ पर एक चेस्ट भी था जिसके अंदर से मुझे कुछ ब्रेड मिल जाते हैं और कुछ पेपर मिल जाते हैं। पेपर हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर शुगर केन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैं इनको कलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर कुछ डट्स भी हैं, तो मैं इनको भी माइन करके कलेक्ट कर लेता हूँ। क्या पता हमें ये फिर कब मिले। एंड ये देखो, अगर मैं पानी में ज्यादा नीचे गया तो मेरा हाल कुछ ऐसा होगा, सीधा वॉइड के अंदर। उसके बाद मैं यहाँ पर जल्दी से विलेज को लूटना चालू कर देता हूँ, जहाँ से मुझे बेड मिल जाता है, कुछ यहाँ पर वुड मिल जाते हैं, जिनको कलेक्ट करने के बाद मैं सारी चेस्ट को लूटता हूँ, जहाँ से मुझे एमरेल्ड और खाने के लिए काफी सारा ब्रेड मिल जाता है एंड उसी के साथ मुझे यहाँ पर ओक की सैपलिंग भी मिल जाती है। तो मैं इन सारी चीजों को कलेक्ट कर लेता हूँ और जल्दी से इस विलेज से निकल जाता हूँ। अभी मुझे ढूंढना है एक ऐसा विलेज जिसके अंदर हो टूल स्मिथ का घर, क्योंकि वहीं से हमें डायमंड और आयरन मिल सकता है। यहाँ पर शाम होना स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से मुझे विलेज को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो इस वाटर के साथ अगले दिन मैं भी कन्वर्ट हो जाऊंगा। रात भर इस पानी के अंदर जलपरी बनकर भटकने के बाद मुझे फाइनली एक नया विलेज मिल जाता है। तो जल्दी से मैं विलेज के अंदर आ जाता हूँ एंड यहाँ पर घर के अंदर जाने के लिए स्टेयर्स भी हैं, तो जल्दी से मैं ऊपर आ जाता हूँ एंड चेस्ट के अंदर से मुझे कुछ ब्रेड एंड सैपलिंग मिल जाते हैं। तो जल्दी से इनको कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ डे एंड डे 2 होते ही यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो चेंज हो जाता है एंड स्टोन के अंदर, ओवरवर्ल्ड के अंदर एंड वाली फीलिंग। तो इसी के साथ दोस्तों हमने यहाँ पर एंडर ड्रैगन को डिफीट कर दिया है और इस चैलेंज को कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। लास्ट विलेज की तरह मुझे इस विलेज के अंदर भी टूल स्मिथ का घर नहीं मिलता है, तो मैं यहाँ पर आयरन गोलम और स्लाइम की फाइट देखने के लिए आ जाता हूँ, जहाँ पर आयरन गोलम जीतता है और स्लाइम बॉल बन जाते हैं। देन मैं यहाँ पर एक वुडन पिकेक्स क्राफ्ट करके कॉबलस्टोन माइन करना शुरू कर देता हूँ एंड काफी सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट करने के बाद मैं स्टोन के टूल्स को क्राफ्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं खुद आयरन गोलम से फाइट करने के लिए आ जाता हूँ। तो 2 शॉट में इसको निपटाने के बाद मुझे यहाँ पर टोटल 5 आयरन मिलता है, जिनमें से 3 का यूज करके मैं एक वाटर बकेट क्राफ्ट कर लेता हूँ। ये जो उड़ता हुआ स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है एक ट्रायल चेम्बर, जिसके अंदर मैं अभी जाने वाला हूँ एंड उसके लिए मुझे काफी सारे ब्लॉक्स की जरूरत पड़ने वाला है। तो मैं जल्दी से इन विलेजर के घर को तोड़कर ब्लॉक कलेक्ट करता हूँ। अरे भाई, ये स्लाइम कहाँ से आ गया? ओ शिट, 1.5 हार्ट पर बचा हूँ भाई, इनसे पंगे नहीं लेना चाहिए, ये आयरन गोलम से खतरनाक है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर इनसे बचकर काफी सारे ब्लॉक्स कलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर टावर अप करना चालू कर देता हूँ ट्रायल चेम्बर के अंदर जाने के लिए। ओह शिट, ओके, तो मैंने यहाँ पर एकदम परफेक्ट टाइम पर क्लच किया, नहीं तो मैं अभी यहाँ पर खत्म था। ओह शिट, ये इतना दूर से भी मार रहा है।
तो जल्दी से मैं अपनी हेल्थ को फुल करने के बाद फिर से यहाँ पर टावर अप करना चालू कर देता हूँ और जल्दी से आ जाता हूँ ट्रायल चैम्बर के अंदर। वैसे इसके अंदर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, लेकिन मैं जाने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें काफी बढ़िया लूट मिल सकती है। क्योंकि ट्रायल चैम्बर के अंदर काफी सारी चेस्ट होती है जिनके अंदर से हमें आयरन और डायमंड के टूल्स भी मिल सकते हैं। ओ यहाँ पर सामने ही 2 चेस्ट है। लेट्स गो। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है भाई। सेकंड वाली चेस्ट के अंदर भी कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पर रेड मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा एंड इनको मारने के बाद जो मुझे ऑरेंज वाला की मिलेगा उसके थ्रू ही मुझे अच्छी लूट मिल सकती है। और ये जो स्पॉनर्स है ये ज़ॉम्बी वाले हैं, तो मैं इनसे तो फाइट कर ही सकता हूँ। तो जल्दी से इनके पास जाकर मैं इनको एक्टिवेट कर देता हूँ और यहाँ पर रेड स्टार्ट हो जाती है। तो जल्दी से मैं इनसे फाइट करना स्टार्ट कर देता हूँ। ओके तो मुझे यहाँ पर फर्स्ट की मिल चुकी है। यहाँ पर और भी स्पॉनर है, वहां से हमें और भी मिल सकता है। और ये रही दूसरी की एंड इस बैरल के अंदर से मुझे एक आयरन की एक्स भी मिल जाती है जिसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। ये फाइट करने में हमारे काफी ज्यादा काम आने वाला है। ओके तो ये रहा वॉल्ट। तो जल्दी से मैं यहाँ पर की को लगाता हूँ एंड यहाँ पर मुझे पहली बार में डायमंड मिल जाता है, वो भी 2-2। तो जल्दी से मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ एंड अभी यहाँ पर रात भी हो चुकी है तो ये एकदम सही मौका है डे करने का। तो जल्दी से मैं यहाँ पर बेड लगाकर कर देता हूँ डे एंड इस बार जो हमारा वर्ल्ड है वो चेंज हो जाता है गिल्डेड ब्लैक स्टोन के अंदर। मेरा लक यहाँ पर काफी ज्यादा खराब चल रहा है क्योंकि मेरे काम की कोई भी चीज यहाँ पर आ ही नहीं रही है। तो जल्दी से मैं इस ट्रायल चैम्बर से निकलता हूँ एंड फिर से एक बार ढूंढना चालू कर देता हूँ एक नया विलेज। काफी दूर आने के बाद मुझे यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 विलेज मिल जाते हैं और उन दोनों विलेज के अंदर टूल स्मिथ के घर थे। अब तो मुझे डायमंड कलेक्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। तो जिस स्पीड से मैं यहाँ पर आया था उसी स्पीड से मैं यहाँ से निकल जाता हूँ एंड थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ पर एक रूइन पोर्टल मिलता है एंड फाइनली मुझे यहाँ से काफी बढ़िया लूट मिल जाता है। I mean, काफी सारे गोल्डन कैरेट। इतने सारे गोल्डन कैरेट मिलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या पुण्य भगवान है। तो जल्दी से उन गोल्डन कैरेट को लेकर मैं दूसरे ट्रायल चैम्बर में आ जाता हूँ दूसरे की को यूज करने के लिए। लेकिन इस बार मुझे यहाँ से सिर्फ कुछ एमराल्ड और एक आयरन की एक्स मिलती है। प्लान में थोड़ा सा चेंज है। इस बार मैं यहाँ पर रेड स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ बल्कि मैं इस ट्रायल चैम्बर की सारी चेस्ट को चुपचाप लूटने वाला हूँ। तो एक एक करके मैं यहाँ पर सारी चेस्ट को लूटना चालू कर देता हूँ जहाँ से मुझे मिल जाते हैं काफी सारे ग्लोबेरीज, एक स्मिथिंग टेम्पलेट, एक डायमंड और एक आयरन का ब्लॉक। एंड ये सब करते करते यहाँ पर फिर से रात हो जाती है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर फिर से डे कर देता हूँ। लेकिन इस बार जो हमारा वर्ल्ड था वो चेंज हो चुका था वॉइड के अंदर जो कि काफी ज्यादा डेंजरस है। तो चलो भाई चुपचाप अंदर, जब तक यहाँ पर नेक्स्ट डे नहीं होगा मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलने वाला हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इंतजार नहीं कर सकता, इसीलिए मैं यहाँ पर जल्दी से क्राफ्ट कर लेता हूँ एक आयरन की चेस्ट प्लेट क्योंकि अभी मैं यहाँ पर रेड स्टार्ट करके उनको कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आयरन की चेस्ट प्लेट बनाने के बाद मेरे पास बेसिक आर्मर आ चुका था जिसको लेकर मैं यहाँ पर रेड को कर देता हूँ स्टार्ट। थोड़ी देर बाद मुझे फाइनली पहला डायमंड का आइटम मिल जाता है जो कि था डायमंड का एक्स। तो इसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर फाइनली रात हो चुकी है एंड मुझे यहाँ से निकलना भी है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर डे कर देता हूँ एंड इस बार जो हमारा वर्ल्ड था वो चेंज हो चुका था कोल ब्लॉक के अंदर। तो जल्दी से मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ एंड मेरी इन्वेंटरी एकदम फुल हो चुकी थी तो मुझे इन्वेंटरी भी खाली करना पड़ेगा एंड उसके लिए मुझे एक बेस बनाना पड़ेगा, लेकिन वो बेस एकदम सेफ होना चाहिए। ट्रैवल करते करते मैं काफी ज्यादा दूर आ चुका था और यहाँ पर मुझे फिर से एक और रूइन पोर्टल मिल जाता है एंड इसके चेस्ट के अंदर से मुझे एक एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल मिल रहा था। लेकिन भाई मेरी इन्वेंटरी एकदम फुल है और यहाँ पर एक विलेज भी पास में ही है तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पे अपना बेस बना लेते हैं। लोकेशन काफी बढ़िया है, वैसे सुपर फ्लैट वर्ल्ड है, लोकेशन क्या ही बढ़िया है, लेकिन हमारे सामने ही विलेज है तो इस लोकेशन पर बेस बनाना काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। और ऊपर से यहाँ पर शाम होना भी स्टार्ट हो चुकी है तो बेस के काम को स्टार्ट करने से पहले मुझे यहाँ पर डे करना पड़ेगा। तो विलेजर की छत पर मैं बेड लगाकर कर देता हूँ डे एंड इस बार हमारा वर्ल्ड चेंज हो जाता है नेदररैक के अंदर। अब तो एंड के साथ साथ मैंने यहाँ पर नेदर भी ओवरवर्ल्ड के अंदर ही देख लिया है तो अब नेदर जाने का भी मुझे लगता है कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर नेदररैक आ चुका है इसका मतलब कि लावा भी कभी भी आ सकता है तो मुझे जल्दी से बेस के काम को स्टार्ट करना पड़ेगा। बेस को बनाने के लिए मुझे चाहिए थे कॉबलस्टोन जो कि मेरे पास नहीं थे तो मैं लावा एंड वाटर का यूज करके जल्दी से यहाँ पर एक सिंपल सा कॉबलस्टोन जनरेटर बनाता हूँ जो कि शुरू होने से पहले ही बंद हो जाता है।
ऑलराइट, तो फाइनली अपने पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करने के बाद मैं यहाँ पर एक कॉबलस्टोन जनरेटर बना लेता हूँ जो कि एकदम परफेक्टली काम भी कर रहा था। तो जल्दी से यहाँ पर माइन करके मैं काफी सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट करता हूँ एंड उनका यूज करके मैं एक छोटा सा प्लेटफॉर्म एक हाइट पर बना लेता हूँ एंड यहाँ पर चेस्ट एंड बेड को लगा देता हूँ। तो जब तक हमारा मेन बेस बनकर कंप्लीट नहीं होता है तब तक के लिए हमारा ये छोटा सा बेस होने वाला है जो कि हमें लावा और वॉइड से बचाएगा। एंड मेन बेस को बनाने के लिए मुझे लगने वाले हैं काफी सारे कॉबलस्टोन। तो जल्दी से मैं यहाँ पर माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ एंड काफी टाइम तक माइन करने के बाद मेरे पास काफी सारे कॉबलस्टोन आ जाते हैं एंड उसी के साथ यहाँ पर रात भी हो जाती है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर कर देता हूँ डे एंड इस बार जो हमारा वर्ल्ड है वो चेंज हो जाता है मैग्मा ब्लॉक के अंदर। ये ब्लॉक हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि इससे हमें काफी ज्यादा डैमेज पड़ेगा और मेरे पास ज्यादा खाना भी नहीं है। लेकिन इससे हमारा एक फायदा हो रहा है, जितने भी स्लाइम है वो मरना चालू कर चुके हैं जो कि काफी टाइम से मुझे परेशान कर रहे थे। तो मैग्मा ब्लॉक के डैमेज से बचने के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं बनाने वाला हूँ दूसरा कॉबलस्टोन जनरेटर। एंड ये जो कॉबलस्टोन जनरेटर है ये पिछले वाले से काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है एंड काफी ज्यादा फास्ट होने वाला है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद जो मेरे पास 3 डायमंड बचे हुए थे उनका यूज करके मैं एक डायमंड की पिकैक्स भी क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पर माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ एंड काफी सारे कॉबलस्टोन को कलेक्ट कर लेता हूँ। माइनिंग करते करते यहाँ पर रात हो जाती है तो मैं जल्दी से यहाँ पर डे कर देता हूँ एंड नेक्स्ट डे हमारा जो वर्ल्ड है वो चेंज हो जाता है वाटरमेलन के अंदर। तो भाई फाइनली हमारे काम की कोई तो चीज आई है यहाँ पर एंड वैसे भी मेरे पास सिर्फ 6 ब्रेड बचे हुए थे तो जल्दी से मैं यहाँ पर काफी सारे वाटरमेलन को कलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे ये इतना अच्छा फूड तो नहीं है बट फिलहाल के लिए मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो काफी सारे वाटरमेलन को कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर फिर से माइनिंग करता हूँ और ये वाला दिन भी हमारा माइनिंग में निकल जाता है। लेकिन भाई अगले दिन मेरा किस्मत खुलता है और ये वर्ल्ड चेंज हो जाता है एमरल्ड ब्लॉक के अंदर। लेट्स गो भाई, ये आगे जाकर हमारे काफी ज्यादा काम आने वाले। तो जल्दी से मैं यहाँ पर काफी सारे एमरल्ड के ब्लॉक को माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ और कलेक्ट कर लेता हूँ। इतने दिनों तक माइनिंग करने के बाद मेरे पास काफी सारे कॉबलस्टोन आ चुके थे जिनका यूज करके मैं अपने बेस का आउटलाइन बनाना स्टार्ट कर देता हूँ एंड ये सर्कल शेप में होने वाला है एंड इसी के ऊपर हमारा मेन बेस बनने वाला है। तो जल्दी से मैं इसको बनाकर कंप्लीट करता हूँ बट तब तक हो जाती है रात एंड जैसे मैं यहाँ पर डे करता हूँ भाई जिसका डर था वही होता है, हमारा वर्ल्ड लावा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वो तो अच्छा है मैंने सही टाइम पे इस छोटे से प्लेटफॉर्म को बना लिया था एंड इसी की वजह से मैं आज यहाँ पर जिंदा हूँ। बट इस विलेज की हालत देखो भाई, बहुत ही बुरी तरीके से जलना चालू हो चुका है एंड मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी विलेजर जिंदा बचा होगा। एंड ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने प्लेटफॉर्म बनाया है अपने बेस के लिए वो काफी ज्यादा नीचे है, तो मुझे उसको थोड़ा और हाइट पर फिर से बनाना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं यहाँ पर एक नया आउटलाइन थोड़े हाइट पर बनाना चालू कर देता हूँ जो कि पिछले वाले से थोड़ा बड़ा होने वाला है। अगले दिन हमारा वर्ल्ड चेंज हो जाता है डीप स्लेट के अंदर एंड अभी मुझे 2 विलेजर की जरूरत है अपने बेस के लिए। तो मैं जल्दी से इस विलेज के अंदर ढूंढने के लिए आ जाता हूँ। वैसे मुझे लगता नहीं यहाँ पर कोई भी विलेजर जिंदा बचा होगा। एक मिनट, ये देखो भाई सबसे नल्ला विलेजर यहाँ पर जिंदा बच चुका है एंड मुझे नहीं लगता इसको खुद मोजैंग भी कभी मार पाएगा। देन मैं दूसरे विलेजर को ढूंढना चालू कर देता हूँ एंड थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ पर एक और विलेजर मिल जाता है एंड ये तो उससे अच्छा वाला विलेजर है, ये जॉब भी ले सकता है। तो जल्दी से मैं इसको बोर्ड के अंदर बैठाता हूँ एंड इसको उस नल्ले विलेजर के पास लेकर आना चालू कर देता हूँ एंड अभी मुझे इन दोनों विलेजर को अपने बेस तक लेकर जाना है। यहाँ पर शाम होना भी स्टार्ट हो चुकी थी लेकिन मैं कैसे भी करके इन दोनों विलेजर को एक एक करके अपने बेस की तरफ लाना चालू कर देता हूँ। लेकिन भाई मेरे पीछे काफी सारे स्लाइम पड़े हुए थे और मुझे कंटिन्यूसली पीट रहे थे क्योंकि मेरी जो बोट की स्पीड थी इन स्लाइम से भी काफी ज्यादा स्लो थी। बट मुझे इन दोनों विलेजर को भी बचाना है, खास करके इस वाले विलेजर को। तो मैं जल्दी से बोट को कंटिन्यूसली भगाते भगाते अपने बेस के काफी ज्यादा क्लोज आ जाता हूँ। लेकिन भाई इन स्लाइम ने पीट पीट कर मेरी काफी ज्यादा हेल्थ कम कर दी थी। तो जल्दी से बोट से उतर कर मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर आता हूँ एंड जल्दी से यहाँ पर डे कर देता हूँ। डे करते ही ये वर्ल्ड चेंज हो जाता है स्लाइम ब्लॉक के अंदर एंड मैंने जो 2 विलेजर को लाया था उनमें से जो एक अच्छा वाला विलेजर था उसके ऊपर ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं और वो ज़ॉम्बीफाइड विलेजर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंड मैंने सही बोला था भाई, ये देखो ये नल्ला विलेजर यहाँ पर भी बच जाता है और अभी मुझे 2 विलेजर को दूसरे विलेज से लेकर आना पड़ेगा। देन मैं हर एक गरीब की तरह छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना चालू कर देता हूँ, जैसे कि यह स्लाइम ब्लॉक। तो काफी देर तक बंदरों की तरह उछल कूद करने के बाद मेरे पास जितना भी डर्ट था उसको मैं इस प्लेटफॉर्म पर फिल करना चालू कर देता हूँ एंड मेरे पास जितने भी ओक की सैपलिंग थी उनको मैं यहाँ पर प्लांट कर देता हूँ। और ये देखो भाई स्लाइम ब्लॉक स्लाइम के लिए खुद हानिकारक है, ये इसके ऊपर जंप ही नहीं कर पा रहे हैं एंड हमारे कुछ मेहमान भी आ चुके हैं। तो चलो इनसे भी मिलकर
आते हैं। तो जल्दी से मैं इन सारे के सारे प्लेजर को मारता हूँ एंड इनको मारने के बाद मुझे यहाँ पर ओमनस बॉटल मिल जाता है एंड इसका यूज करके हम ट्रायल चैम्बर के अंदर ओमनस रेड चालू करा सकते हैं एंड उसके बाद हमें मिल सकता है मेज। लेकिन ओमनस रेड के लिए मुझे डायमंड का आर्मर बनाना पड़ेगा अच्छे प्रोटेक्शन के साथ, और फिलहाल के लिए तो मेरी हालत कुछ ऐसी है। उसके बाद मैं यहाँ पर पूरा दिन इंतजार करता हूँ इस वर्ल्ड के चेंज होने का एंड फाइनली थोड़े टाइम बाद ये वर्ल्ड चेंज हो जाता है आइस ब्लॉक के अंदर एंड ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ब्लॉक है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर बोट लगाकर इस पर बैठकर निकल जाता हूँ एक नए विलेज को ढूंढने के लिए, क्योंकि इससे बढ़िया मौका मुझे नहीं मिलने वाला है नए विलेजर को अपने बेस तक लाने के लिए। मैं यहाँ पर इतनी स्पीड से निकला था कि मेरा जो पीसी है इस वर्ल्ड को रेंडर ही नहीं कर पाता है और इसी वजह से यहाँ पर हो जाता है ग्लिच। आधा वर्ल्ड यहाँ पर आइस ब्लॉक के अंदर चेंज हो चुका था, लेकिन जो मेरे रेंडर डिस्टेंस से बाहर का एरिया था वो अभी भी स्लाइम ब्लॉक के अंदर ही है और ये चेंज भी नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पर एक विलेज भी है, तो जल्दी से मुझे लगता है पैदल ही जाना पड़ेगा, तो फटाफट से मैं विलेज में आ जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर आते आते शाम हो जाती है, तो जल्दी से मैं यहाँ पर डे करता हूँ, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस बार हमारा वर्ल्ड चेंज हो जाता है कॉबवेब के अंदर, जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस ब्लॉक है। ये देखो, अब मैं यहाँ पर ट्रैप हो चुका हूँ। जब तक यहाँ पर कोई नया ब्लॉक नहीं आता है मैं इस घर से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन एक बात की मुझे काफी ज्यादा खुशी है, ये सारे के सारे स्लाइम अभी वॉइड के अंदर जाने वाले हैं एंड इन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान किया भाई। एंड अब ये वर्ल्ड कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, एक भी स्लाइम नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पर इंतजार करता हूँ इस वर्ल्ड के चेंज होने का। पूरा दिन इंतजार करने के बाद फाइनली ये वर्ल्ड चेंज हो जाता है कॉपर ओर के अंदर। देन मैं जल्दी से यहाँ पर 2 विलेजर को बोट पर बैठाता हूँ एंड एक एक करके अपने बेस तक ले आता हूँ, जिसमें मुझे काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। और यहाँ पर रात भी हो चुकी थी, तो फटाफट से मैं यहाँ पर डे करता हूँ, बस इन विलेजर के ऊपर कोई भी ज़ॉम्बी अटैक न करे। ऑलराइट, तो डे हो चुका है एंड फिर से यहाँ पर डीप स्लेट आ चुका है और ये ज़ॉम्बी, ओ शिट, इसको मारना पड़ेगा। मैं फिर से उतनी दूर से विलेजर को नहीं लाने वाला। एंड अगर आप लोग का क्वेश्चन है कि वो तीसरा नल्ला विलेजर कहाँ गया, तो मैंने उसको खत्म कर दिया है एंड इसका असर तुमको आगे जाकर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, मैंने फाइनली अपना एक नया डिस्कॉर्ड सर्वर लॉन्च कर दिया है, तो जल्दी से जाकर उसके अंदर ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहां पर आप लोग को मॉड, वर्ल्ड डाउनलोड लिंक, टेक्सचर पैक, बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली हैं एंड उसी के साथ हम लाइव स्ट्रीम में काफी ज्यादा फन भी करेंगे। तो जल्दी से जाकर मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। देन मैं इन विलेजर को बचाने के लिए एक छोटा सा एरिया बनाता हूँ जो कि चारों तरफ से पैक था एंड फटाफट से इनको जॉब की लालच में इसके अंदर ले आता हूँ एंड इस एरिया को पूरी तरीके से बंद कर देता हूँ। एंड अब ये दोनों विलेजर यहाँ पर सेफ हैं, इनके ऊपर कोई भी मॉब अटैक नहीं कर पाएगा। उसके बाद मैं एक विलेजर को टूल स्मिथ की जॉब देता हूँ एंड ये देखो, ये कितना ज्यादा महंगा ट्रेड कर रहा है, 16 एमराल्ड के बदले 1 हो। एंड ये इसीलिए क्योंकि मैंने उस तीसरे विलेजर को इनके आंखों के सामने कूटा था। देन मैं यहाँ पर दूसरे विलेजर को फार्मर की जॉब देता हूँ, क्योंकि मैं वाटरमेलन खा खा के लाल हो चुका हूँ एंड ये वाला विलेजर भी काफी ज्यादा महंगे में ट्रेड कर रहा था, तो इन्हीं का ब्रेड मैं इनको वापस देता हूँ और जल्दी से यहाँ पर और बेड लगा देता हूँ ताकि यहाँ पर और न्यू विलेजर आ जाए। देन ये वर्ल्ड चेंज हो जाता है वॉइड के अंदर। I mean, ये वॉइड नहीं है, अगर ये वॉइड होता तो ये सारे के सारे स्लाइम अब तक वॉइड में गिर गए होते हैं। ये है बैरियर ब्लॉक, लेकिन ये एग्जैक्ट वॉइड जैसा ही लग रहा है एंड ये देखो, ऐसा लग रहा है मैं क्रिएटिव में उड़ रहा हूँ, लेकिन ये बैरियर ब्लॉक है। उसके बाद मैं यहाँ पर छोटे मोटे काम करता हूँ और इंतजार करता हूँ किसी अच्छे ब्लॉक के आने का एंड फाइनली 2 दिन इंतजार करने के बाद फाइनली ये वर्ल्ड अपने असली रूप में आ जाता है। I mean ग्रास ब्लॉक। एंड अब ये लग रहा है ना असली फ्लैट वर्ल्ड। एंड ये ग्रास ब्लॉक हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी का यूज करके मैं अपने प्लेटफॉर्म को फिल करने वाला हूँ एंड अभी मुझे काफी सारा डर्ट कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं अपने विलेजर से ट्रेड करके शवेल कलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसकी मदद से मैं थोड़ी डर्ट माइन करता हूँ एंड उनसे बनाता हूँ एक स्टेयर, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होता है मेरे प्लेटफॉर्म तक। एंड जब तक मैं यहाँ पर बाकी डर्ट कलेक्ट करने वाला हूँ, तब तक ये सारे की सारे डर्ट ग्रास ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी और हमारे प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाएगी, तो हमारा प्लेटफॉर्म भी एकदम ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। एंड अभी मेरे पास एक ही दिन है यहाँ पर डर्ट कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे ये वर्ल्ड फिर से चेंज हो जाएगा। तो फटाफट से मैं यहाँ पर डर्ट कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। पूरा दिन और पूरी रात डर्ट कलेक्ट करने के बाद मेरे पास काफी सारे डर्ट आ चुके थे, जिनका यूज करके मैं अपने प्लेटफॉर्म को फिल करना स्टार्ट कर देता हूँ।
ऑल राइट, तो मैंने यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म को कंप्लीट कर दिया है और ये वर्ल्ड चेंज हो चुका है एमेथिस्ट ब्लॉक के अंदर। एंड ये काफी ज्यादा यूनिक ब्लॉक है एंड ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, बट यहाँ पर हमारे पास काफी सारे एमेथिस्ट ब्लॉक हैं, तो मैं इनको भी माइन करके कलेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि इसकी मदद से मैं अपने बेस को बनाने वाला हूँ, जो कि एकदम डिफरेंट और यूनिक सा लुक देने वाला है हमारे बेस को। तो मुझे यहाँ पर काफी सारे एमेथिस्ट ब्लॉक कलेक्ट करने हैं, तो जल्दी से मैं इनको कलेक्ट कर लेता हूँ। ऑल राइट, तो मैंने यहाँ पर इतने सारे एमेथिस्ट ब्लॉक कलेक्ट कर लिए हैं एंड अभी भी मेरे पास टाइम है, मैं चाहूँ तो और भी कलेक्ट कर सकता हूँ, बट मेरा काम इतने में हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने घर को बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन तभी यहाँ पर धीरे धीरे काफी सारे स्लाइम स्पॉन हो जाते हैं और ये मुझे बार बार पीट रहे थे और मेरी हेल्थ कम कर रहे थे और भाई मुझे बिल्ड करने ही नहीं दे रहे थे। एंड इनको मारते मारते यहाँ पर आज का मेरा पूरा दिन निकल जाता है। एंड नेक्स्ट डे हमारा जो वर्ल्ड है वो चेंज हो जाता है लक्की ब्लॉक के अंदर। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा लक कितना ज्यादा बढ़िया है, तो मैं यहाँ पर फिर से अपना लक आजमाने वाला हूँ, लेकिन अपने बेस के पास नहीं, क्योंकि भाई हो सकता है यहाँ से TNT निकले और मेरे पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को तोड़ दे। तो इसीलिए मैं विलेज के अंदर जाकर अपने प्लेटफॉर्म से दूर इस लक्की ब्लॉक को तोड़ने वाला हूँ। ऑल राइट, तो ये हमारा पहला लक्की ब्लॉक, तो जल्दी से इसको मैं माइन करता हूँ एंड इसके अंदर से कुछ खाना निकलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं। ओ भाई, इसके अंदर से मुझे डायमंड, आयरन और गोल्ड मिला है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर फटाफट से काफी सारे लक्की ब्लॉक को एक एक करके माइन करना चालू कर देता हूँ, जहाँ से मुझे एंडर चेस्ट, एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल और यमराज के दर्शन भी मिल जाते हैं। देन मैं यहाँ पर फिर से इनको माइन करना चालू कर देता हूँ, जहाँ से मुझे एन्चेंटिंग टेबल, बुक शेल्फ्स मिल जाते हैं और उसके बाद मुझे यहाँ पर एक डायमंड का हेलमेट मिलता है, बीकन मिलता है एंड काफी सारी फालतू चीजें भी मिलती हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर लक्की ब्लॉक को माइन करते करते शाम हो जाती है, तो चलो फटाफट से चलते हैं वापस अपने बेस पर। एंड अभी मुझे यहाँ पर फिर से डे करके अपने बेस के काम को स्टार्ट करना है। डे करने के बाद हमारा वर्ल्ड चेंज हो जाता है कॉपर ब्लॉक्स के अंदर। एंड मुझे जितना भी लक्की ब्लॉक के अंदर से लूट मिला था, मैंने उसको एंडर चेस्ट के अंदर रखा है। तो ये देखो, मुझे अलग अलग ट्रीज के कुछ सैपलिंग भी मिले थे, तो मैंने उनको भी कलेक्ट कर लिया था एंड उनका मैं यूज करने वाला हूँ अपने घर को बनाने में। तो जल्दी से मैं यहाँ पर ट्री को बोन मिल की मदद से ग्रो करता हूँ एंड काफी सारी लकड़ियां कलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन मेरे पास जो टूल्स थे उनके अंदर एफिशिएंसी नहीं लगी हुई थी, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर रिसोर्स कलेक्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। तो जल्दी से मैं यहाँ पर एक एन्चेंटिंग एरिया बनाकर कंप्लीट कर लेता हूँ एंड एक एक करके अपने टूल्स को एन्चेंट कर लेता हूँ, जहाँ पर मुझे मेरे 2 पिकेक्स के अंदर एफिशिएंसी 4 और एफिशिएंसी 4 प्लस सिल टच मिल जाता है। एंड दोनों को मर्ज करने के बाद मेरे पास एफिशिएंसी 5 की पिकेक्स आ जाती है। अगले दिन ये वर्ल्ड चेंज हो जाता है लीव्स के अंदर एंड सारी की सारी लीव्स एक एक करके नीचे गिरना चालू हो जाती, क्योंकि नीचे कोई भी लॉग वगैरह था नहीं। एंड इस वजह से मेरा वर्ल्ड बहुत ही बुरी तरीके से लैग करना चालू कर देता है। मैंने रेंडर डिस्टेंस भी एकदम फुल करके रखा है भाई। एंड जैसे यहाँ पर सारी की सारी लीव्स हट जाती हैं, तो यहाँ पर बचता है सिर्फ वॉइड। ये सच में वॉइड है, यहाँ पर कोई भी बैरियर ब्लॉक नहीं है। ऑल राइट, तो अब टाइम आ चुका है अपना घर बनाने का। तो जल्दी से मैं अपने घर को बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा घर बनकर तैयार हो चुका है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड अभी हमें बहुत सारी चीजें करना है। सबसे पहले तो हमें एंडर ड्रैगन को मारना है, तो सबसे पहले हमको नेदर जाकर ब्लेज कलेक्ट करके लाना पड़ेगा। एंड अभी मेरे पास आयरन का आर्मर है, एटलीस्ट मुझे अभी अपने लिए डायमंड का आर्मर तो बनाना ही पड़ेगा। एंड ये देखो भाई, अब ये स्लाइम हमारे घर के अंदर भी स्पॉन होना चालू हो चुके हैं। अरे भाई, कहीं तो पीछा छोड़ दो, बताओ अपने घर के अंदर भी बंदा सेफ नहीं है। स्लाइम को कूटने के बाद मैं जल्दी से अपने लिए डायमंड का आर्मर बना लेता हूँ। एंड तब तक यहाँ पर हमारा वर्ल्ड चेंज हो जाता है आयरन ओर के अंदर। तो जल्दी से जाकर मैं इनको माइन करके कलेक्ट करना चालू कर देता हूँ। एंड ये दूसरी पिकैक्स है जिसके अंदर मैंने फॉर्चून लगाया है। एंड भाई, इसकी मदद से मुझे ज्यादा से ज्यादा आयरन कम टाइम के अंदर इजिली मिल जाएगा। एंड मैं इन आयरन का यूज करने वाला हूँ बीकन बनाने के लिए। तो काफी सारा आयरन कलेक्ट करने के बाद मैं वापस आता हूँ अपने बेस में एंड इन सारे के सारे आयरन को स्मेल्टिंग पर लगा देता हूँ।
और उसके बाद जो मैंने अपना डायमंड का आर्मर बनाया था उसको एन्चांट करना चालू कर देता हूँ। इसमें ज्यादा अच्छी एन्चांटमेंट तो नहीं लगती, बस बेसिक सा एन्चांटमेंट में लगा लेता हूँ। एंड अब मैं रेडी हूँ नेदर जाने के लिए। तो सबसे पहले मुझे ऑब्सीडियन कलेक्ट करना पड़ेगा नेदर पोर्टल को बनाने के लिए। वैसे तो हमारे पास एक रास्ता है ये रूइन पोर्टल, बट वो काफी ज्यादा दूर है। एंड जो दूसरा रास्ता है वो है एंडर चेस्ट। तो देखो, अगर मैं इस एंडर चेस्ट को बिना सिल टच से तोड़ूंगा तो मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे टोटल 8 ऑब्सीडियन। एंड मेरे पास काफी सारी एंडर चेस्ट है तो मैं इन एंडर चेस्ट को तोड़ सकता हूँ। फिलहाल के लिए इस नेदर पोर्टल को मैं यहाँ पर बनाना शुरू कर देता हूँ एंड बाद में मैं इसका लोकेशन चेंज कर दूंगा एक नए प्लेटफॉर्म के ऊपर। ऑलराइट, तो हमारा नेदर पोर्टल बन चुका है, तो फटाफट से मैं इसको लाइट अप कर देता हूँ एंड सीधा निकल जाता हूँ नेदर के लिए। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ नेदर को देखने के लिए। नेदर में आते ही मेरे ऊपर आग का गोला बरसना चालू हो जाता है। अरे इतनी सारी घास कहाँ से आ गई? ओ शिट, मेरा पोर्टल टूट चुका है एंड ये वर्ल्ड भी चेंज हो गया। ओके, तो ये ओवर वर्ल्ड की तरफ वर्क कर रहा है। अरे नहीं भाई, गास्ट कम थी क्या जो पिघलिन आ गया? अरे नहीं, अरे नहीं, अरे भाई मैं तो अभी आया हूँ, मैंने तो अभी तक इनमें से किसी को मारा भी नहीं है। इतनी सारी गास्ट कहाँ से आ गई अचानक से? ऑलराइट, तो फाइनली मैंने यहाँ पर फिर से पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया है। एंड ये देखो भाई, हमारे नेदर पोर्टल के जस्ट सामने है बुर्ज खलीफा, आई मीन नेदर फोर्ट्रेस, जो कि काफी ज्यादा हाइट पर है। तो मुझे बस ब्लेज कलेक्ट करने के लिए इतना ऊपर जाना पड़ेगा। रुक जा भाई, पहले तेरे को निपटा देता हूँ। एक और आ गया, इसको भी खत्म करो भाई। ओके, देन मैं जल्दी से बिना लिफ्ट वाले बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़ना चालू कर देता हूँ। एंड फाइनली 10 साल बाद मैं इसके टॉप पर पहुंच जाता हूँ। एंड ये देखो, यहाँ पर एक भी मॉब दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे अभी ब्लेज का स्पॉनर ढूंढना पड़ेगा एंड उसके बाद मैं ब्लेज कलेक्ट कर पाऊंगा। रास्ते में मुझे कुछ चेस्ट मिलती है जिनको मैं लूटता हूँ एंड उसके बाद मुझे फाइनली ब्लेज का स्पॉनर मिल जाता है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर ब्लेज को मारकर ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर न्यू डे स्टार्ट हो चुका है एंड अभी हमारा वर्ल्ड फिर से एक रैंडम ब्लॉक के अंदर चेंज हो चुका है। लेट्स सी इस बार कौन सा ब्लॉक है। अरे भाई, फिर से डीप स्लेट। ये तीसरी बार है भाई ये वर्ल्ड चेंज हुआ है डीप स्लेट के अंदर। बट चलो, बाकी ब्लॉक्स से तो ठीक ही है, कम से कम यहाँ पर लावा तो नहीं है। तो जल्दी से मैं नीचे आ जाता हूँ एंड अभी मैं तुमको दिखाता हूँ ये डीप स्लेट कितने ज्यादा डीप में है। तो ये मैंने 2 ब्लॉक माइन किए एंड ये तीसरा लेयर और चौथा लेयर माइन करते यहाँ पर आ चुका है वॉइड। एंड अभी देखो, मैं यहाँ पर ब्लॉक को फेंकूंगा एंड ये सीधा वॉइड के अंदर जाएगा। इसको बंद करो भाई, यहाँ से चलते हैं। नेदर के अंदर सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर काम के होते हैं। पहला तो फोर्ट्रेस, जहाँ पर मैं अभी गया था ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के लिए, एंड दूसरा स्ट्रक्चर है बेस्टियन, जो कि मुझे अभी तक मिला नहीं है। एंड यहाँ से जाने से पहले मैं बेस्टियन को भी एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो जल्दी से मैं यहाँ पर बेस्टियन को ढूंढना चालू कर देता हूँ। फाइनली थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ पर बेस्टियन मिल जाता है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर बेस्टियन के अंदर जाने के लिए टावर अप करना चालू कर देता हूँ एंड जल्दी से बेस्टियन के अंदर आ जाता हूँ। एंड बस यहाँ पर ब्रूट पिगलिन ना हो मेरे आसपास। एंड ये जो बेस्टियन है ये ट्रेजर रूम वाला बेस्टियन है। एंड ये देखो, हमारे जस्ट सामने हमारा खजाना रखा हुआ है। तो जल्दी से मैं आता हूँ एंड इन सारे के सारे मॉब्स को मारता हूँ, नहीं तो ये मुझे लावा के अंदर गिरा सकते हैं। ऑलराइट, तो फटाफट से मैं यहाँ पर चेस्ट को ओपन करता हूँ जिसके अंदर से मुझे एक स्मिथिंग टेम्पलेट मिलता है और एक एन्चांटेड गोल्डन एप्पल मिल जाता है भाई। उसके बाद मैं यहाँ पर सारे गोल्ड के ब्लॉक को माइन करके कलेक्ट कर लेता हूँ, ये बीकन में काम आएंगे। ओह शिट, ये कहाँ से आ गया? चल निकल। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पर बेस्टियन को भी लूट लिया है एंड अब टाइम आ चुका है वापस अपने ओवरवर्ल्ड के अंदर जाने का। अरे नहीं भाई, मैं मर जाऊंगा। ओह शिट, जल्दी से एन्चांटेड एप्पल निकालो भाई। ऑलराइट, तो मैंने इसको खा लिया है एंड फाइनली मैं बच गया। क्या मतलब कि मैं जानबूझ के गिरा था सिर्फ एन्चांटेड गोल्डन एप्पल को खाने के लिए। यहाँ से निकलते समय ये वर्ल्ड एक बार फिर से चेंज हो जाता है और यहाँ पर पता नहीं क्या आ चुका है, वॉइड है कि बैरियर ब्लॉक है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये गास्ट कहाँ से आ जाती है भाई, एकदम गलत टाइम पे आ जाती है। ओह शिट, यहाँ पर फायर भी लगी हुई है और ये जो ज़ॉम्बी पिगलिन है ये गिर भी नहीं रहे हैं। इसका मतलब कि ये वॉइड तो नहीं है। अरे ये 2 मिनट के लिए शांत हो तो मैं इसको चेक कर पाऊँ। यहाँ पर अभी ब्लॉक प्लेस करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर ब्लॉक प्लेस हो रहा है, इसका मतलब कि ये वॉइड नहीं है, ये बैरियर ब्लॉक है। तो ये बिल्कुल सेफ है हमारे लिए। तो चलो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। तो पोर्टल के थ्रू मैं जल्दी से आ जाता हूँ वापस अपने ओवरवर्ल्ड के अंदर। ओह शिट, ये कैसे हो गया? अरे भाई, मेरे घर के अंदर आग लग गई है, फटाफट से बुझाओ। ओ शिट ओ शिट ओ शिट, ये कैसे हो रहा है भाई, मुझे कोई बताएगा? मैंने नेदर पोर्टल बाहर बनाया था, ये मेरे घर के अंदर कैसे आ गया? ये वर्ल्ड सच में भाई बहुत ही ज्यादा रैंडम है, कुछ भी हो रहा है यहाँ पर। अबे यार जल्दी बताओ इसको, नहीं तो मेरा पूरा का पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। वैसे काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है मेरे घर के अंदर।
सबसे पहले तो मुझे इस नेदर पोर्टल को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर फिर से आग लग सकती है। उसको रिपेयर करने के बाद मैं जल्दी से नीचे आ जाता हूँ एंड यहाँ पर देखो भाई कितने सारे मॉब हमारे प्लेटफॉर्म के नीचे स्पॉन हो रहे हैं, तो इनका भी मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एंड जो हमारा बेस है वो काफी ज्यादा बेकार लग रहा है क्योंकि हवा में फ्लोट करता हुआ कोई सेंस नहीं बना रहा है। तो मैं इसके नीचे पिलर ऐड करने वाला हूँ एंड इन पिलर के साइड में मैं टॉर्चेस ऐड कर दूंगा। तो इससे हमारा दो काम होगा, एक तो हमारा बेस काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा एंड उसी के साथ यहाँ पर मॉब थोड़े कम स्पॉन होंगे। ऑल राइट, तो मैंने यहाँ पर चारों पिलर्स को बना दिया है एंड उसी के साथ मैंने यहाँ पर ये बड़ी सी स्टेयरकेस को भी बनाया है जिसके थ्रू हम सीधा अपने बेस के ऊपर नीचे आ जा सकते हैं। एंड अभी मुझे यहाँ पर दो नए प्लेटफॉर्म बनाने हैं अपने बेस के राइट एंड लेफ्ट साइड, जहाँ पर हमारा एक साइड नेदर पोर्टल आएगा और दूसरे साइड होगा हमारा बीकन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दोनों प्लेटफॉर्म के आउटलाइन को बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। आउटलाइन को बनाकर मैंने कंप्लीट कर दिया था एंड अगले दिन ये वर्ल्ड चेंज हो जाता है डायमंड ओर के अंदर। तो जल्दी से मैं यहाँ पर डायमंड्स को माइन करना चालू कर देता हूँ क्योंकि मुझे बीकन भी बनाना है एंड बीकन के लिए डायमंड से बढ़िया ब्लॉक और कोई हो ही नहीं सकता भाई। तो फटाफट से मैं इनको माइन करना चालू कर देता हूँ एंड ये तो सिल टच वाली पिकेक्स है, तो फॉर्चून वाली पिकेक्स ये रही। तो फटाफट से इससे माइन करते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा डायमंड बहुत कम टाइम में मिल जाएंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर टोटल 1.5 स्टैक के आसपास डायमंड के ब्लॉक कलेक्ट किए हैं जो कि मेरे हिसाब से इनफ है। उसके बाद मैं वापस आ जाता हूँ इन प्लेटफॉर्म को कंप्लीट करने के लिए एंड इनको कंप्लीट करने के लिए मैं 2 ब्लॉक के कॉम्बिनेशन का यूज करता हूँ जो कि काफी ज्यादा बढ़िया पैटर्न क्रिएट करते हैं एंड इसकी वजह से हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो नॉर्मल प्लेटफॉर्म से काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा। तो जल्दी से मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ऑल राइट, तो मैंने वहाँ पर दोनों प्लेटफॉर्म को बनाकर कंप्लीट कर दिया है एंड अब मुझे उसके ऊपर नेदर पोर्टल और बीकन को बनाना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बीकन को बनाने वाला हूँ, तो जल्दी से मैं सारे ब्लॉक्स को कलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आयरन गोल्ड सबका यूज करने वाला हूँ बीकन को बनाने के लिए। अंदर की तरफ मैं ज्यादा करके आयरन का यूज करने वाला हूँ एंड बाहर साइड हमारा डायमंड आने वाला है। तो मैं यहाँ पर पूरे के पूरे मैक्स लेवल का बीकन फटाफट से बनाकर कंप्लीट कर देता हूँ। वैसे मेरे पास एक और बीकन पड़ा हुआ है बट एक इनफ है अभी के लिए एंड ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड अभी मुझे इस नेदर पोर्टल को यहाँ पर तोड़कर दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पर बिल्ड करना है। तो फटाफट से मैं यहाँ पर सारी ऑब्सीडियन को कलेक्ट कर लेता हूँ एंड मेरे पास काफी सारे और भी ऑब्सीडियन पड़े हुए हैं, तो उनका यूज करके मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक नया नेदर पोर्टल बनाना चालू कर देता हूँ। ओके, तो हमारा यहाँ पर नेदर पोर्टल भी बनकर रेडी हो चुका है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है एंड मेरे पास काफी सारे डायमंड के ब्लॉक बचे हुए थे जिनको मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। बट मेरे आर्मर की हालत देखो भाई, बहुत ही बुरी हो चुकी है। तो मुझे भी यहाँ पर एक नया आर्मर बनाना पड़ेगा एंड उसके बाद मैं ट्रायल चेम्बर के अंदर जाने वाला हूँ मेस कलेक्ट करने के लिए। तो आर्मर बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर काफी सारे डायमंड पड़े हुए थे जिनका यूज करके मैं 2 सेट बना लेता हूँ आर्मर के एंड जल्दी से मैं उन दोनों सेट ऑफ आर्मर के अंदर एन्चेंटमेंट लगाना चालू कर देता हूँ। उन दोनों आर्मर को मर्ज करने के बाद मेरे पास पावरफुल डायमंड का आर्मर आ जाता है जिसके अंदर काफी बढ़िया एन्चेंटमेंट लगी हुई थी। और अब मैं यहाँ पर पूरी तरीके से रेडी हूँ मेस कलेक्ट करने के लिए। ऑल राइट, तो इस वाले ट्रायल चेम्बर के अंदर मैं अभी तक गया नहीं हूँ, तो फटाफट से चलो इसके अंदर चलते हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पर टावर अप करके ट्रायल चेम्बर के अंदर आ जाता हूँ एंड अभी मुझे यहाँ पर नॉर्मल रेड स्टार्ट नहीं कराना है, मुझे कराना है ओमनस रेड जिसमें भाई मॉब बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो इस ओमनस बोतल को मैं यहाँ पर पीकर ओमनस रेड को कर देता हूँ स्टार्ट एंड लेट्स सी हमें हैवी कोर कितनी देर बाद मिलता है।
ओके, तो मुझे यहाँ पर फाइनली हैवी कोर मिल चुका है, तो जल्दी से इसका यूज करके मैं यहाँ पर मेज क्राफ्ट कर लेता हूँ। फाइनली मेरे पास मेज आ चुका है एंड भाई इसको कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग चुका है। तुमको लग रहा होगा कि मैंने बस एक ही ट्रायल चैम्बर के अंदर रेड मारा है उसके बाद मिल चुका है। नहीं भाई, मैं 2 ट्रायल चैम्बर के अंदर आया था रेड करने के लिए। ये देख रहे हो, और लोकेशन कितना चेंज हो चुका है। ये वो ट्रायल चैम्बर नहीं जो हमारे बेस के पास था, ये दूसरा ट्रायल चैम्बर है। तो चलो फटाफट से निकलते हैं वापस अपने बेस की तरफ। वापस आने के बाद मैं सबसे पहले अपने आर्मर को रिपेयर करना स्टार्ट कर देता हूँ, जो कि काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। एंड इसी आर्मर का मुझे यूज करके अभी एंडर ड्रैगन को भी डिफीट करना है। ऑलराइट, तो हमारा पूरा का पूरा आर्मर रिपेयर हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्राफ्ट कर लेता हूँ एंडर आइज, क्योंकि अब मैं जाने वाला हूँ एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। बट ये देखो, जब से हमारे प्लेटफॉर्म पे ग्रास स्प्रेड हो चुका है तब से यहाँ पर काफी सारे एनिमल स्पॉन होना चालू हो चुके हैं, जिनमें से ये ब्लैक वाला हॉर्स भी है जिसको मैंने अभी टेम किया है। एंड इसका भी यूज करने वाला हूँ मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए। वैसे यहाँ पर 2 हॉर्स है, तो चलो दूसरे वाले को भी टेम करते जल्दी से। मुझे चेक करना है किसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, एंड दोनों में से जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगा मैं उसी को लेकर जाने वाला हूँ अपने साथ। इसको कितना टाइम लग रहा है भाई टेम होने के लिए? ऑलराइट, तो ये भी टेम हो चुका है फाइनली। एंड अब हमारे पास 2 हॉर्स हो चुके हैं, लेकिन ये जो ब्राउन वाला हॉर्स है इसकी हेल्थ कम है ब्लैक हॉर्स के कंपैरिजन में। तो मैं ब्लैक वाले हॉर्स को आर्मर और सैडल पहना देता हूँ, क्योंकि मैं इसी का यूज करने वाला हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड तक जाने के लिए। देन मैं यहाँ पर एंडर आई को थ्रो करके स्ट्रॉन्ग होल्ड का डायरेक्शन देख लेता हूँ एंड जल्दी से अपने घोड़े के ऊपर बैठकर निकल जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए। इस हॉर्स राइडिंग में मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। एंड आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने लोग सच में रियल लाइफ में हॉर्स के ऊपर बैठे हो। ऑलराइट, तो मुझे यहाँ पर फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका है, जो कि काफी ज्यादा हाइट पर है। बट मुझे इस घोड़े को यहीं पर छोड़कर जाना पड़ेगा, तो वैसे भी मेरे पास दूसरा है। तो फटाफट से मैं यहाँ पर टावर अप करके आ जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले रूम के अंदर। एंड इनको मारो भाई, ये मुझे नीचे गिरा सकते हैं। देन मैं इस स्पॉनर को तोड़ता हूँ एंड जल्दी से सारी की सारी एंडर आइज को लगाकर इस पोर्टल को कर देता हूँ एक्टिवेट। एंड अब टाइम आ चुका है एंड के अंदर जाने का। एंड मुझे लगता है ये सेम हमारे नेदर और ओवरवर्ल्ड की तरह ही रहेगा। तो चलो देखते हैं एंड डायमेंशन भी सेम है कि नहीं है। तो जल्दी से पोर्टल के अंदर जंप करके मैं आ जाता हूँ एंड के अंदर। आधा ग्रेवल और आधा एंड ब्लॉक। ओके, ये पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। ये रेंडर नहीं हुआ था, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। मुझे इस ग्रेवल ब्लॉक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। एंड वो देखो, एंड सिटी जस्ट हमारे सामने है। उसको लूटने के लिए मैं बाद में जाने वाला हूँ। सबसे पहले एक काम करते हैं, इस एंडर ड्रैगन को खत्म करते हैं। एंडर ड्रैगन को मारते ही यहाँ पर मुझे 2 एंड सिटी एकदम क्लियरली दिखाई देना चालू हो जाती, जो कि अभी तक नहीं दिखाई दे रही थी। तो अभी मुझे इलाइट्रा भी कलेक्ट करने जाना है, बट उससे पहले मैं यहाँ पर सारी की सारी एक्सपी को कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं आ जाता हूँ एंड सिटी को लूटने के लिए। ऑलराइट दोस्तों, तो मैंने इन दोनों एंड सिटीज को लूट लिया है, जहां से मुझे 2 इलाइट्रा मिल चुके हैं। एंड यहां से वापस जाने से पहले मैं देखने वाला हूं एंड के अंदर ये फ्लोर किस तरीके से चेंज होता है। तो मुझे यहाँ पर बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट डे होगा ये वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद फाइनली ये वर्ल्ड चेंज हो जाता है व्हाइट कलर में। पता नहीं ये क्या है, क्योंकि मैं काफी ज्यादा हाइट पर हूँ। वो तो नीचे जाने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो मुझे लग रहा है कि ये शायद से स्नो है या फिर वुल भी हो सकता है। वुल तो नहीं है भाई, ये स्नो ही है। एक काम करते हैं, आराम से उतरते हैं, क्योंकि ये पाउडर स्नो भी हो सकता है। नॉर्मल स्नो हमारे लिए सेफ है, लेकिन पाउडर स्नो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ऑलराइट, तो मैं प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूँ एंड अब इसको टेस्ट करते हैं। ओके, तो ये सच में पाउडर स्नो ही है। ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है भाई। अभी मैं तुमको एक और चीज टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये रही बोट, इसको यहाँ पर लगाते हैं। देख रहे हो, मैं भी इसी तरीके से सीधा वर्ल्ड के अंदर जाता अगर मैं इसके ऊपर पैर रख देता। तो इसी के साथ मैंने यहाँ पर एंड डायमेंशन का गोल कंप्लीट कर लिया है एंडर ड्रैगन को मारकर। तो अब टाइम आ चुका है यहाँ से रिटर्न जाने का। तो फटाफट से इस पोर्टल के थ्रू मैं वापस अपने ओवरवर्ल्ड के अंदर आ जाता हूँ।
ऑल राइट दोस्तों, तो यहाँ पर अभी 100 डेज होने में काफी ज्यादा टाइम बाकी है एंड अभी मैं अपने बेस के ऊपर काम करने वाला हूँ। जब से यहाँ पर ग्रीन ग्रास मैंने लगाया है एंड ये जब से यहाँ पर फैल चुका है तब से यहाँ पर काफी सारे एनिमल स्पॉन हो रहे हैं, लेकिन उनके रहने लायक कोई भी अच्छे से जगह है नहीं। तो मैं अभी एक नया प्लेटफॉर्म बनाने वाला हूँ जिसको हम एज अ गार्डन भी बोल सकते हैं, जहाँ पर ये सारे के सारे एनिमल्स रहने वाले हैं और वो एक पार्क जैसा भी लगेगा। तो फटाफट से अपने घर के पीछे मैं एक अलग सा प्लेटफॉर्म बनाना चालू कर देता हूँ। सबसे पहले मैं उसकी आउटलाइन को कंप्लीट करता हूँ एंड उसके बाद उसको पूरी तरीके से मैं डर्ट से फिल कर देता हूँ एंड उसी के साथ मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत ग्रास ब्लॉक भी लगाए थे जो कि धीरे धीरे यहाँ पर फैल जाएंगे टाइम के साथ। देन बाउंड्री कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पर ट्री को लगाकर बोन मिल कर देता हूँ एंड हमारा प्लेटफॉर्म बनकर रेडी हो जाता है एनिमल्स के लिए। लेकिन भाई जब मैं उस प्लेटफॉर्म को बना रहा होता हूँ तभी हमारा वर्ल्ड एक बार चेंज हो जाता है एंशिएंट डेब्रिस के अंदर। तो मैंने उस समय थोड़ा सा काम रोक कर यहाँ पर काफी सारे एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट कर लिए थे। ऑल राइट दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर अपने बेस के काम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है, लेकिन हमारा वर्ल्ड फिर से एक बार लावा के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अभी हमको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा बेस कंप्लीट है, हमारे पास इलाइट्रा है, तो हमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। एंड चलो मैं आप लोग को अभी अपने बेस का ऊपर से व्यू दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा कंप्लीट बेस जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है एंड इसके नीचे के पिलर्स का डिजाइन भी मैंने चेंज कर दिया है जो कि पहले से काफी ज्यादा बेटर लग रहा है। एंड हमारा जो पीछे वाला प्लेटफॉर्म जिसको मैंने अभी बनाया है वो तो भाई और भी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। बस मैंने यहाँ पर ज्यादा ट्रीज ग्रो नहीं किए क्योंकि अगर मैं ज्यादा ट्रीज को ग्रो कर दूंगा तो यहाँ पर लाइट नहीं बल्कि डार्कनेस आ जाएगी और उसके बाद यहाँ पर काफी सारे मॉब स्पॉन होंगे। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर सिर्फ एनिमल्स हैं जो कि मैं चाहता था। तो हमारा ये पूरा का पूरा बेस कंप्लीट हो चुका है इस प्लेटफॉर्म के साथ और अब टाइम आ चुका है अपने आर्मर को नेथराइट के अंदर कन्वर्ट करने का। तो सबसे पहले मुझे काफी सारे अपग्रेडिंग टेम्पलेट को डुप्लीकेट करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए तो मेरे पास एक ही है जो कि बेशन के अंदर से मुझे मिला था, तो फटाफट से मैं यहाँ पर इनको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। एंड फिलहाल के लिए मेरे पास एक ही ट्रिम भी है एंड मैंने यहाँ पर सारे के सारे एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्टिंग पर लगा दिया था। तो फटाफट से इनको निकाल कर मैं नेथराइट इंगट के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ और उसके बाद एक एक करके अपने पूरे के पूरे डायमंड आर्मर को मैं नेथराइट के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो फाइनली हमारा यहाँ पर नेथराइट का आर्मर कंप्लीट हो जाता है एंड ट्रिम के बाद हमारा आर्मर कुछ इस तरीके से लग रहा है। मेरे पास सिर्फ एक ही ट्रिम था जिसको मैंने अपने चेस्ट प्लेट पर लगा लिया है जो कि ठीक ही लग रहा है, इतना बेकार तो नहीं है। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर सारे चैलेंजेस कंप्लीट कर लिए हैं। क्या हुआ, सारे चैलेंज कंप्लीट नहीं हुए? ओह, वार्डन को मारना बाकी है, लेकिन भाई वो मेरे हाथ में थोड़ी ना है। जब तक यहाँ पर ये डीप डार्क बायोम के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा ये प्लेटफॉर्म तब तक यहाँ पर वार्डन स्पॉन नहीं होगा और यहाँ पर एंशिएंट सिटी होती नहीं है। तो मैं वार्डन को मारूं कैसे? तो ये वो मोमेंट था जहाँ पर मैं इस चैलेंज को जीत भी सकता था और हार भी सकता था क्योंकि यहाँ पर 100 डेज होने में काफी कम टाइम बाकी था और मेरे पास और कोई रास्ता था नहीं इंतजार करने के अलावा। सिर्फ एक गोल की वजह से मैं इस पूरे के पूरे चैलेंज को हारना बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो मैं यहाँ पर इंतजार करता हूँ और इंतजार करता हूँ और बट फाइनली 3 दिन बाद हमारा ये वर्ल्ड चेंज हो जाता है भाई डीप डार्क बायोम के अंदर। ये देखो, चलो कम से कम मेरा लक आखिरी टाइम पे तो काम कर रहा है। तो अभी मुझे यहाँ पर वार्डन को स्पॉन कराना है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मुझे स्पॉन कराना पड़ेगा। इतने सारे स्लाइम यहाँ पर है, ये खुद ही उसको स्पॉन करा देंगे। बस मुझे थोड़ा दूर रहना उनसे। मुझे लगता है ये सब के सब आवाज कर करके यहाँ पर काफी सारे वार्डन को स्पॉन कराने वाले हैं। मुझे सिर्फ एक ही से फाइट करना है भाई चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। थोड़ी देर बाद इन स्लाइम की आवाज से वार्डन स्पॉन हो जाता है। तो अभी मुझे इसको मार कर अपना चैलेंज कंप्लीट करना है। तो फटाफट से मैं इससे फाइट करना स्टार्ट कर देता हूँ। इस चैलेंज को और भी ज्यादा डिफिकल्ट बनाने के लिए मैं वार्डन को सिर्फ मेज से मारने वाला हूँ, वो भी एक ऐसे मेज से जिसके अंदर ढंग की एन्चांटमेंट भी नहीं लगी है।
ओके, तो मैंने यहाँ पर फाइनली वार्डन को खत्म कर दिया है, वो भी इस नॉर्मल से मेस का यूज करके। लेकिन भाई इसको मारने में सच में काफी ज्यादा टाइम लग चुका है। तो इसी के साथ इस वर्ल्ड में मैंने 100 डेज के अंदर सारे चैलेंजेस को कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आप लोग को इस वीडियो को देखने में मजा आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।